अपने वचन की ओर हम जल्दी से चलते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है न्याय। जो हमारा विषय आज का वो है न्याय। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वहां पर हमें अलग अलग तरीके के न्याय मिलते हैं। हम 4 प्रकार के जो बाइबल में न्याय हमें मिलते हैं उनके ऊपर आज थोड़ा सा मनन करने के लिए हम चाहते हैं। हमें 4 प्रकार के न्याय जो बाइबल में मिलते हैं, इन 4 प्रकार के न्याय को हम बाइबल में देखेंगे। जब हम इब्रानियों का पत्री उसका 9 और उसका 27 आयत पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, एक ही बार मरना और एक ही बात उसके बाद सब मनुष्य का न्याय होना तय है। मेरे प्रियो, हर एक मनुष्य का न्याय होना उचित है। बाइबल में हमें 4 प्रकार के न्याय मिलते हैं। उनमें से जो नंबर प्रथम न्याय है वो है एंजल्स का, दूसरे नंबर पे है वो है इजराइलियों का, नंबर 3 पे है जातियों का, नंबर 4 पे है मसीहों का। मैं फिर से एक बार रिपीट करने के लिए चाहता हूं, बाइबल में 4 प्रकार के न्याय हमें मिलते हैं। इस न्याय में सबसे पहले हमें मिलता है इजराइलियों का न्याय, उसके बाद हमें मिलता है दूतों का न्याय, एंजल्स का, उसके बाद मिलता है जातियों का न्याय, ऑल नेशंस का, उसके बाद मसीहों का, क्रिश्चियन लोगों का न्याय मिलता है। सबसे पहले मैं इजराइलियों का न्याय के लिए वचन आपके सामने देने के लिए चाहता हूं। इजराइली के न्यायों के लिए जो वचन है वो है, हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 28 आयत। और अगर मैं विनती करूंगा पास्टर गुरसेवक जो हमारे साथ है, वो अगर वचन को डाल सकते हैं ऊपर तो अच्छा होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 28 आयत, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठ के इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। यहां पर बाइबल बताती है कि इजराइलियों का न्याय। उसके बाद बाइबल हमें बताती है यहूदा का न्याय, जो हमें यहूदा का पत्री उसका 6 आयत में मिलता है। यहूदा का पत्री उसका 6 आयत में मिलता है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा है। यहां पर दूतों के न्याय के विषय में लिखा है। नंबर 3 जो न्याय है वो है जातियों का न्याय, वो है प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा हुआ। प्रकाशित वाक्य की किताब बुक ऑफ रेवलेशन 20 अध्याय और 20 अध्याय की 12 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक पुस्तक और खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। यहां पर जो आखिरी जजमेंट है, न्याय सब जातियों का परमेश्वर के द्वारा किया जा रहा है। यहां पर अब तक हमने अलग अलग न्याय देखे हैं सब लोगों के लिए। नंबर 4 जो है वो है मसीहों का न्याय, क्रिश्चियन लोगों का न्याय। मेरा जो आज का मुद्दा है, आपका ध्यान इसी बात के ऊपर लेके आने के लिए मैं चाहता हूं, वो है मसीह लोगों का न्याय। आज इन्हीं दिनों में कोरोना वायरस चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है। अलग अलग लोग फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से प्रभु का वचन बांट रहे हैं, एवेंजलिकल कर रहे हैं, लिटरेचर बांट रहे हैं, परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोगों को चिता रहे हैं परमेश्वर आने वाला है और परमेश्वर न्याय करता है। परमेश्वर आपका न्याय करेगा। आप खुदा को एक्सेप्ट करो, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। जो एवेंजलिस्ट टीमें हैं, जो विश्वासी गण है, अपनी गवाहियों के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा कैसे न कैसे लोगों को परमेश्वर के नजदीक लाने की कोशिश कर रहे हैं इन दिनों में। उसी प्रकार खुदा के सेवक लोग, प्रभु के दास लोग अलग अलग तरीके से प्रचार करके खुदा के लोगों को, और जो जातियां हैं जो प्रभु से दूर हैं, उनको परमेश्वर के नजदीक लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इन दिनों के बीच में मैं आपसे एक बात कहने के लिए चाहता हूं। आप जब अन्य जाति के लोगों के बीच में ये प्रचार कर रहे हो प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, तो मैं आपका ध्यान इन बातों के ऊपर लेके जाने के लिए चाहता हूं। क्या आप न्याय के लिए तैयार हो? आप जो दूसरों को प्रचार कर रहे हो, आप जो दूसरों को अपनी गवाही दे रहे हो, आप जो दूसरों तक सुसमाचार पहुंचा रहे हो, चाहे आप पासवान हैं, चाहे आप विश्वासी हैं, क्या आप परमेश्वर के न्याय के लिए तैयार हो? बहुत लोग कहते हैं कि मसीह लोगों का न्याय नहीं होगा।
मसीह लोगों का जो न्याय है वो नहीं होगा। लेकिन इसी बात के ऊपर मैं आपका ध्यान लेकर आने के लिए चाहता हूं, इसीलिए मैंने आपको 4 प्रकार के जो न्याय हैं और उनके ऊपर लेके आके ठहराया है। उसमें से जो अभी चौथा न्याय है वो है मसीह लोगों का न्याय। उसके लिए मैं आपको एक आयत पढ़ाने के लिए चाहता हूं, 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 10 आयत। हमारा मुख्य जो विषय है वो इसी के ऊपर रहेगा, मसीह लोगों का न्याय भी होगा। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 10 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। हमारा जो मसीह लोग हैं, प्रेरित पौलुस कुरिन्थिया की कलीसिया को कहता है, कि चर्च को कहता है, विश्वासी लोगों को कहता है कि हमारा जो हाल है वो मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हम जो दूसरों को इन दिनों में प्रचार कर रहे हैं, हम इन दिनों में जो दूसरों को सुसमाचार फैला रहे हैं, हम दूसरों को जो गवाही दे रहे हैं कि आप परमेश्वर के पास आ जाओ, यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार कर लो। अलग अलग तरीके से यूट्यूब मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हम फेसबुक मिनिस्ट्री कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से हम परमेश्वर के राज्य को प्रचार कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अगर प्रचारक हो, आप अगर सुसमाचारक हो, आप अगर गवाही दे रहे हो, आप किसी ना किसी तरीके को परमेश्वर के राज्य को फैला रहे हो, क्या आप परमेश्वर के न्याय के लिए खुद भी तैयार हो? क्योंकि प्रेरित पौलुस कहता है मसीह के न्याय आसन के सामने हम सबके कामों का खुलना अवश्य है। एक और आयत के द्वारा मैं आपको इस बात को समझाने के लिए चाहता हूं, पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसका 17 आयत। पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसका 17 आयत, यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। बाइबल कितना स्पष्ट है मेरे प्रियो, यहां पर प्रेरित पतरस कितने क्लियर तरीके से हमें बताता है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय हो। हम जो लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, हम जो लोगों को गवाही दे रहे हैं, हम जो लोगों को यीशु मसीह उद्धार करता है बता रहे हैं, लिटरेचर बांट रहे हैं, एवेंजेलिकल कर रहे हैं, क्या आप परमेश्वर के न्याय के लिए तैयार हो? परमेश्वर का जो न्याय है वो हम ही से शुरू होना है। हम बहुत बार अन्य जाति को न्याय के विषय में चेताते हैं, आप यीशु मसीह के पास नहीं आओगे तो आप नरक में चले जाओगे। अगर आप परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उसको यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार नहीं करोगे तो आप नरक में जाओगे। ऐसा बाइबल कहती है, जो उस पर विश्वास नहीं करता वो अनंत दंड के योग्य है। मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, क्या आप न्याय के लिए तैयार हैं? ये मैंने जो ये प्रचार है प्रभु ने मेरे मन में डाला कि आज बहुत मैंने देख रहा हूं कि प्रचार अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, अपने अपने जैसा उनका मन कर रहा है प्रचार को फैला रहे हैं, कि जैसा न जैसे परमेश्वर का सुसमाचार लोगों के कानों में पड़ जाए, लोग बच जाएं। मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं कि आप बचे हुए हैं? क्या आप परमेश्वर में सेफ हैं? क्या आपने अपने उद्धार को थामे हुआ है? क्या आप अपने उद्धार में स्थिर हैं? प्रेरित पौलुस कहता है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की और अपने विश्वास की रखवाली की है। सो जितने भी क्रिश्चियन हैं, जितने भी मसीह हैं, चाहे वो प्रचारक है, चाहे वो सुसमाचार है, मैं उनको अवेयर करना चाहता हूं। मैं उनको ये बात कहने के लिए चाहता हूं, सुसमाचार फैलाओ, गवाही दो, प्रचार करो, यूट्यूब मिनिस्ट्री करो, फेसबुक मिनिस्ट्री करो। उससे पहले ये जरूर याद रखना, न्याय हम ही से शुरू होना है। परमेश्वर सबसे पहले क्रिश्चियन लोगों का न्याय करेगा। हम बहुत बार दूसरों लोगों को वार्निंग देते हैं, क्या हम खुद परमेश्वर के न्याय के लिए तैयार हैं? तो इस प्रकार बाइबल में 4 प्रकार के न्याय हैं, इजरायलियों का न्याय, जातियों का न्याय, स्वर्गदूतों का न्याय और मसीह लोगों का न्याय। तो हम मसीह लोग हैं, मेरा पूरा ध्यान मसीह लोगों के ऊपर है, क्योंकि मसीह लोग अपने विषय में आज चिंताजनक नहीं है, वो अपने स्वयं के जीवन के विषय में आज चिंताजनक नहीं है। अपना जीवन कैसा भी है, हमने दूसरों को गवाही देनी है। अपना जीवन कैसा भी है, हमने सुसमाचार प्रचार करना है। अपना जीवन कैसा भी है, हमने प्रीच करना है। अपना जीवन कैसा भी है, हमने टेस्टमनी देनी है। नहीं मेरे प्रियो, सबका मसीह के न्यायासन के सामने हाल प्रकट होगा। इसलिए अपने विषय में जरूर गंभीर रहना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। क्यों
परमेश्वर का वचन हमें कहता है डरते और कांपते अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। डरना किस बात से है? क्योंकि हमारा भी न्याय होगा। डरना किस बात से है? हम भी नरक में फेंक दिए जाते हैं, क्योंकि बाइबल बड़े क्लियर तरीके से हमें बताती है। हम बहुत बार अन्य जाति को चेतावनी देते हैं, लेकिन परमेश्वर की वार्निंग हमारे लिए भी है, परमेश्वर का न्याय हमारे लिए भी है। इसलिए हमें अपने लाइफ के विषय में गंभीर रहना जरूरी है। जब न्याय मसीह लोगों का होगा तो किन किन बातों का होगा, यह भी मैं बाइबल में से थोड़ा क्लियर करने के लिए चाहता हूं। अभी हमने 4 प्रकार का न्याय देखा, उनमें से मसीह लोगों का न्याय देखा। उसमें से अब देखेंगे हम मसीह लोगों का किस किस बातों का न्याय होगा, क्रिश्चियन लोगों का किन किन बातों का न्याय होगा। वचन में से देखेंगे, पढ़ेंगे हम 1 कुरिन्थिया उसका 3 अध्याय उसका 13 आयत। 1 कुरिन्थिया 3 अध्याय उसका 13 आयत। यहां पर जब हम पढ़ते हैं 10 से लेकर 14 तक पढ़ते हैं, इसमें 13 को पढ़ूंगा, उसके बाद थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और आग हर एक का काम परखेगी। हमारे कामों का, मसीह लोगों के कामों का न्याय होगा। बहुत बार हम सोचते हैं अन्य जातियों के लिए इसका न्याय होगा, ये प्रभु को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये मसीह में गाली देता है, ये लोग हमें मारते पीटते हैं, हम धन्य हैं, परमेश्वर इनका न्याय करेगा। लेकिन मसीह लोगों को मैं कहने के लिए चाहता हूं, आपने जो प्रभु में आके काम किए हैं, उन कामों का न्याय परमेश्वर करेगा। ये मैं नहीं, ये बाइबल कहती है। जब हम 10 से पढ़ते हैं, वहां पर थोड़ा सा हमें क्लियर होता है कि किन किन बातों का न्याय परमेश्वर मसीह लोगों का करेगा। 10 में जब पढ़ते हैं, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव डाल सकता है। यदि कोई इस नींव पर सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर के काठ या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट होगा। प्रेरित पौलुस यहां पर कहता है, मेरे प्रियो, कि मैंने राजमिस्त्री की, बुद्धिमानी राजमिस्त्री की तरह नींव डाली है। जो नींव डाली है वो है यीशु मसीह। जब हम, मेरे प्रियो, घर को तैयार करते हैं, नींव डाली जाती है, उस नींव के ऊपर बाकी रद्दे रखे जाते हैं। जो प्रेरित पौलुस ने पहली सदी में नींव डाली थी, वो थी यीशु मसीह। ये यीशु मसीह की नींव किस प्रकार प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि यीशु मसीह कौन है? एक उद्धारकर्ता। कलवरी क्रूस पर, इस धरती पे जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मरे, यीशु मसीह हमें आशीष देने के लिए नहीं मरे थे, यीशु मसीह हमें चंगा करने के लिए नहीं मरे थे। ये यीशु मसीह का एक स्वभाव है, ये पिता परमेश्वर का स्वभाव है, ब्लेसिंग देना, चंगाई देना। यीशु मसीह जो पाप अदन की वाटिका में हो गया था, मनुष्य उस पाप के कारण, उस पाप में स्वभाव के कारण, उस पाप की स्थिति जो मनुष्य में आज बन चुकी है, वो अपने आप से दूर नहीं हट सकती थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपनी जान को दिया। तो प्रभु यीशु मसीह टोटल हम कह सकते हैं उद्धार के लिए कलवरी क्रूस कर अपनी जान को हमारे लिए कुर्बान किया। तो आज हम किस चीज का प्रचार कर रहे हैं? आशीष का। हम आज किस चीज का प्रचार कर रहे हैं? आशीष का, प्रोस्पेरिटी का, प्रसिद्धि का, ब्लेसिंग का। पहला सदी में किसी भी अपोस्टल ने, किसी भी प्रॉफिट ने ब्लेसिंग का प्रचार नहीं किया। जब हम प्रेरितों के काम 3 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर प्रेरित पौलुस के द्वारा एक लंगड़ा चलाया जाता है। उस लंगड़े के चलाए जाने के द्वारा मंदिर में प्रेरित पतरस के द्वारा उपदेश दिया जाता, जहां पर 3000 लोग मन फिर आते हैं। मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, प्रेरित पौलुस ने यह नहीं बोला कि चंगाई का प्रचार नहीं किया। प्रेरित पौलुस कहता है मन फिराओ। पहली सदी में मन फिराओ का सुसमाचार फैलाया जाता था। उस मन फिराओ के सुसमाचार के ऊपर, उस यीशु मसीह के नींव के ऊपर यदि हम गलत प्रचार करते हैं, गलत वे से लोगों को खींचते हैं, तो परमेश्वर इन कामों का न्याय लेगा। यहां पर बड़ी स्पष्ट से लिखा हुआ है, सोने चांदी की नींद, सोने चांदी की नींव। यदि हम किसी को लालच का प्रचार देते हैं, अमीरी का प्रचार देते हैं, ब्लेसिंग का प्रचार देते हैं, तो वो भी परमेश्वर परखेगा। तभी लिखा कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। ऐसे कितने काम हैं
और हर एक काम जो मिनिस्ट्री में हम करते हैं, स्पेशली सेवक लोग अगर वचन को तोड़ते हैं, वचन को मरोड़ते हैं, अपने हिसाब से उसका अर्थ खींचते हैं, लोगों को बताते हैं, उस कामों का न्याय परमेश्वर करेगा। यदि हम अपनी मिनिस्ट्री में बिजनेस करते हैं, अपनी मिनिस्ट्री में बेचते हैं, कुछ ना कुछ मूल्य देते हैं, वरदान को बेचते हैं, उसका न्याय परमेश्वर करेगा। यहां पर बड़ी क्लियर तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है 10 अध्याय में, मैंने तुमको भेजता हूं और सेंत में दिया है, तुमने सेंत में पाया और सेंत में दो, यानी कि फ्री में दो। यदि हम उस चंगाई के वरदान के प्रति, उस भविष्यवाणी के वरदान के प्रति कुछ लेते हैं लोगों से, तो परमेश्वर एक दिन जरूर आपका न्याय लेगा। इसी प्रकार से विश्वासी है, यदि वो परमेश्वर का सुसमाचार में गड़बड़ी करते हैं, तो परमेश्वर उनका इन्हीं कामों का लेखा जरूर लेगा एक दिन। सो हम देख रहे हैं मसीह लोगों का किन किन बातों का न्याय होगा। यहां पर लिखा हुआ है हमारे कामों का न्याय होगा। जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करके चर्च में चलते हैं, चलने के बाद थोड़ा बढ़ जाते हैं, वचन को जांच लेते हैं, बाइबल के थोड़े अच्छे अध्ययन करने के द्वारा हम अपने आप को बाइबल टीचर समझते हैं। जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, हम उन्हें तुच्छ समझते हैं, उनके लिए ठोकर का कारण बनते हैं। याद रखना, अगर आज हम किसी के लिए ठोकर का कारण बनते, परमेश्वर का वचन कहता है वो आग हर एक का काम परखेगी, वो आग एक दिन हर एक का काम परखेगी। इसलिए इन दिनों में मैं थोड़ा सा मसीह लोगों को भी अवेयर और चेतावनी देने के लिए चाहता हूं कि हम लोगों को प्रचार कर रहे हैं, पूरा जोर से हम लोगों को प्रचार कर रहे हैं। क्रिसमस का मौका नहीं छोड़ते, ईस्टर का मौका नहीं छोड़ते, गुड फ्राइडे का मौका नहीं छोड़ते, कोई भी प्रचार करने का मौका नहीं छोड़ते। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, आप इस बात की ओर ध्यान लेके आने के लिए चाहता हूं, यीशु मसीह आपका भी न्याय करेगा, आपके प्रचार का भी न्याय करेगा, आपकी बातों का न्याय करेगा, आपके कामों का न्याय करेगा। हम जो मसीह में करते हैं, हम किसी के लिए ठोकर ना बने, जिस प्रकार से वचन है उसी प्रकार से बताएं। नंबर 2, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 36 आयत, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 और वर्स 36। यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देंगे। बाइबल बड़े साफ तरीके से कहती है, हर एक निकम्मी बातों का क्रिश्चियन व्यक्ति लेखा देगा। जो अपने आप को क्रिश्चियन कहता है, जो अपने आप को मसीह कहता है, जो अपने आप को प्रचारक कहता है, जो अपने आप को पासवान कहता है, वो कोई भी हो, वो अपनी निकम्मी बातों का लेखा अवश्य देगा। सो परमेश्वर मसीह लोगों से भी हिसाब लेगा। हम मुंह से कभी कभी दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, अपने चर्च में दूसरों को हर्ट करते हैं, अपने मुंह के शब्दों के द्वारा उनको तुच्छ समझते हैं। कई बार हम अपना घर परिवार के अंदर अपना भाई बहनों को, अपना माता पिता को, अपना बच्चों को, अपना वाइफ को, अपना हस्बैंड को अपने मुंह के शब्दों के द्वारा, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, आपके मुंह के शब्दों का न्याय होगा। इसलिए बाइबल कहती है हर समय हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें मुंह से नीति वचन कहता बोलनी चाहिए। कई बार हम गुस्से में अपने बच्चों को बोल देते, जा तू मर जा, जा तेरा सत्यानाश हो जाए। सो हम अपने बच्चों को अपने मुंह से निकम्मी बातें बोलते हैं। कई बार हम अपना वाइफ को बोल देते हैं कि तू भाग जा, तू मर जा। कई बार हम अपना हस्बैंड को बोल देते हैं, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम निकम्मे हो। लोगों के हस्बैंड देखो कितना कमाते हैं, कितना खाते हैं, कितना पैसा लेके आते हैं। वो हमारे पड़ोस के हस्बैंड को देखो, वो कितने पैसे कमाता है, 2-2 काम करता है, 2-2 शिफ्ट करता है। तुम तो किसी बात के नहीं हो, तुम तो निकम्मे हो, तुम तो मूर्ख हो। मैं उस पत्नी को कहने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर आपसे इन निकम्मी बातों का अवश्य लेखा लेगा। यदि हम मसीह हैं, हम क्रिश्चियन हैं, तो बाइबल कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं करती कि हमें क्लीन चिट मिल गई है। इसी प्रकार मेरे प्रियो, बाइबल हर एक के लिए एक समान है।
प्रेरित पौलुस कहता है मुझे निश्चय है मेरा परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। इसलिए मैं इन्हीं दिनों में जो लोग मसीह हैं, जो लोग क्रिश्चियन हैं, जो लोग प्रचारक हैं, विश्वासी हैं, कोई भी हैं, लेकिन बैप्तिज्म हुआ है, वो उद्धार का प्रचार करते हैं, वो उद्धार में शामिल है, मैं उनको थोड़ा चेतावनी देने के लिए चाहता हूं, अपने जीवन की भी रखवाली करें, अपने विश्वास की भी रखवाली करें। कहीं ऐसा ना हो हम दूसरों को चेतावनी दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हम दूसरों को सुसमाचार सुना रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हम दूसरों को लिटरेचर दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हम दूसरों को नजदीक लाने की कोशिश कर रहे हो और हम खुद नजदीक नहीं जा रहे। हम दूसरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं सुसमाचार के द्वारा, लेकिन खुद बचे नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन बड़े क्लियर तरीके से कहता है सबसे पहले क्रिश्चियन लोगों का न्याय होगा, सबसे पहले मसीह लोगों का न्याय होगा। नंबर 3, रोमी का पत्री 2:16, रोमी का पत्री 2:16, किस किस बातों का न्याय होगा? मसीह लोगों का, क्योंकि दूसरों का न्याय करने से प्रेरित पौलुस कहता हमें क्या, हम घर वालों का न्याय ही ना करें। यहां पर 2:16, बुक ऑफ रोमन 2:16 में इस प्रकार लिखा हुआ, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। प्रेरित पौलुस यहां पर मेरे प्रियो कहता है कि परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार गुप्त बातों का न्याय करेगा। ये किनसे कहता है प्रेरित पौलुस? मेरे प्रियो, अन्य जाति लोगों के विषय में प्रेरित पौलुस यहां पर बातें नहीं करता। जो लोग विश्वासी हैं, जो लोग परमेश्वर का जानते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को अंगीकार करके स्वीकार किया हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे सुसमाचार के अनुसार उनकी गुप्त बातों का। ये कौन सी गुप्त बातें और कौन सा सुसमाचार है? आज आप मेरे द्वारा ये वचन सुन रहे हो, आपने आज वचन सुना है कि परमेश्वर मसीह लोगों का न्याय करेगा। वो न्याय कर्मों का करेगा, वो न्याय बातों का करेगा, वो न्याय गुप्त बातों का करेगा। तो जिन जिनों के कान में यह आवाज पड़ी है, परमेश्वर आप सबसे इस बात का लेखा लेगा। बहुत बार हम सोचते हमें कोई नहीं देखता, मैं तो कोई पाप नहीं करता। हम जब पाप शब्द आता है, मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, हमारे अंदर जब पाप शब्द हमारे कानों में आता है, पाप शब्द, तो एकदम से हमारे विचार के अंदर आता है शराब, हमारे विचार के अंदर आता है गाली निकालना, हमारे विचार के अंदर आता है छल करना, हमारे विचार के अंदर आता है चोरी करना, हमारे विचार के अंदर आता है चालाकी करना, मूर्ति पूजा करना, व्यभिचार करना। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, आदम और हवा ने व्यभिचार नहीं किया था, आदम और हवा ने चोरी नहीं की थी, आदम और हवा ने गाली नहीं निकाली थी, आदम और हवा ने अनआज्ञाकारी की थी। बहुत मसीह लोग हैं आज, बहुत क्रिश्चियन लोग हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। वो सुसमाचार उनकी गुप्त बातों का न्याय करेगा, वो सुसमाचार उनकी गुप्त बातों का न्याय करेगा। शाऊल ने किसी भी बात के लिए पाप नहीं किया था, उसने सिर्फ और सिर्फ अपना मनमर्जी किया था। बहुत विश्वासी आज अपनी मनमर्जी करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है रोमी को पत्री में 12:2 में, संसार के सदृश ना बनना। बहुत लोग अपनी मर्जी करते हैं, उनको बाइबल से कोई लेना देना नहीं। जैसे अन्य जाति करते हैं वैसे ही वो करते हैं। सिनेमा देखते हैं, कपिल शर्मा शो देखते हैं, टीवी देखते हैं, करीना कपूर का पिक्चर देखते हैं, शाहरुख खान का पिक्चर देखते हैं, सारा दिन घर में टीवी चलता है, सारा दिन घर में सीरियल चलता है। उस संसार के सदृश नहीं बनना हमें। हम भी क्लब में जाते हैं, हम भी डांस करते हैं फिल्मी गानों में। तो याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है इस सुसमाचार के अनुसार परमेश्वर तुम्हारी इन गुप्त बातों का न्याय करेगा। लोगों से छिपकर तुम सिनेमा घर में जा सकते हो, लोगों से छिपकर तुम क्लब में जा सकते हो, लेकिन परमेश्वर से छिपकर कहीं नहीं जा सकते। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊंगा, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊंगा। सो हम परमेश्वर का आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा सकते। इसलिए इन अंतिम दिनों में दूसरों से थोड़ा चेतावनी देने से पहले अपने विषय में जरूर हम चेतावनी दे, अपने हृदय को जरूर चेतावनी दे। क्या हम परमेश्वर का वचन के अनुसार हैं?
मैं जो दूसरों को वचन सिखा रहा हूं, क्या खुद के अंदर वचन है? मैं जो दूसरों को सुसमाचार सुनाने जा रहा हूं, क्या मेरे अंदर सुसमाचार है? क्या मैं दूसरों को गवाही दे रहा हूं? क्या मैं खुद गवाही पे स्थिर हूं? मेरे प्रियो, बाइबल बड़ी स्पष्ट तरीके से कहती है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। पुराना नियम में जो हमारा परमेश्वर का एक रूप था, वो था भस्म करने वाली आग। जब यीशु मसीह उसका पुत्र क्रूसीकरण में आया तो अनुग्रह आया। उस अनुग्रह आने से परमेश्वर ने हम पर दया की, और जब यीशु मसीह जी उठा तो उसके बाद वो न्यायकर्ता के रूप में आ गया। अब जब यीशु मसीह को हम मिलेंगे, वो दया से भरा होगा नहीं, वो प्रेम से भरा होगा नहीं, वो न्यायकर्ता के रूप में होगा। वो ना तो मुझे पहचानेगा, ना तो आपको पहचानेगा, ना वो बेनिहिन को पहचानेगा, ना वो टीबी जोशुआ को। सिर्फ सबसे पहले पुस्तकें खोली गई, हमारे काम पहचाने जाएंगे। अगर काम बराबर, अगर काम प्रॉपरली पाएंगे, फिर वो बोलेंगे हां मेरे बेटे, हां मेरे बेटे, तू मेरे पास आ जा। अक्सर इस बात को मैं इन्हीं दिनों में देख रहा हूं, मसीह लोगों में आत्मिक जागृति नहीं है। पाप मेरे प्रियो यही नहीं है व्यभिचार करना, अनआज्ञाकारी भी पाप है। यही सुसमाचार है। सुसमाचार जो तुम्हें सुनाया, बहुत विश्वासी गणों ने प्रचार सुना है। हम पिछले दिनों से टीचिंग सुन रहे लगातार। मैं अभी देख रहा था कितने खुदा के सेवक लोगों ने और बहन लोगों ने इस पेज के ऊपर प्रचार किया है। और जितने लोगों ने सुना है, मैं आपसे पूछने के लिए चाहता हूं, उस एक प्रचार के ऊपर आपने अपनी जिंदगी को सेट कर लिया है? जितना प्रचार आपने सुना है, वो सारा प्रचार सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह तुम्हारा न्याय करेगा। आज तक जितना प्रचार तुमने सुना है, क्या उस पर चले हो? थोड़ा सा अपने विषय में जरूर सचेत हो जाए। अगर आपने वचन में से कुछ भी सुना है, क्या आपने उसको अपने जीवन में एक्सेप्ट किया है, उसके ऊपर चलना शुरू किया है? यदि ऐसा नहीं है तो जरूर आप उस पर चलना शुरू करें, नहीं तो वो दिन जो आग के साथ आने वाला है, हर एक के काम परखेगा। और प्रेरित पौलुस कहता है और पतरस कहता है, न्याय हम ही से शुरू होना है। उस आयत को मैं दोबारा से पढ़कर समाप्त करने के लिए चाहता हूं। पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसका 17 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि लोगों का न्याय किया जाए, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। मेरे प्रियो, न्याय का आरंभ हम ही से होगा। हमारी गुप्त बातों का, हमारा सुसमाचार के अनुसार हमारे मुंह की बातों का, मिनिस्ट्री में किए हुए कामों का, हमारे प्रचार का, हमारी गवाही का, हमारा एवेंजलिकल का। तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते? इसलिए मेरे प्रियो, इन्हीं दिनों में हम सुसमाचार जरूर सुनाए परमेश्वर का, परमेश्वर की गवाही दें, लोगों को परमेश्वर में लेके आए। लेकिन उससे पहले अपने विषय में जरूर चौकस रहें, अपने विषय में जरूर चौकस रहें, अपनी आत्मा के विषय में जरूर चौकस रहें। यह ना है हम औरों को प्रचार करें, यह ना हो हम दूसरों को गवाही दें, यह ना हो हम बहुतों को प्रचार करें और खुद परमेश्वर के न्याय आसन के सामने ठहरे रहने के योग्य ना हो। इसलिए परमेश्वर का वचन के अनुसार जो भी मैंने बोला है आज, परमेश्वर का वचन के अनुसार बोला है। एक एक रेफरेंस मैंने आपको दिया है, एक एक आयत मैंने आपको दिया है। अपने विषय में जरूर चौकस रहे, प्रचार करें, गवाही दें, अच्छी बात है, लेकिन अपने विषय में भी चौकस रहें। क्योंकि यदि हमने औरों को प्रचार किया और खुद स्वर्ग ना गए, मेरे प्रियो, इससे भयानक बात कुछ नहीं हो सकती। इससे भयानक बात कुछ नहीं हो सकती। मैंने दूसरों को टेस्टमनी करके मैं अपने पड़ोस के लोगों को यीशु मसीह में ले आया। ये ना हो मेरे पड़ोसी स्वर्ग में चले जाए, मैं ना जाऊं। अपने विषय में जरूर चौकसी करो। यीशु मसीह तब प्यार करने वाला नहीं होगा, यीशु मसीह तब न्याय करते वाला होगा। यीशु मसीह हमारी एक भी स्टेटमेंट नहीं सुनेगा। जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 21 में पढ़ते हैं और 22 में पढ़ते हैं, यीशु मसीह क्या कहता है कि हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। यीशु मसीह उनकी एक भी स्टेटमेंट नहीं सुनता, अपनी स्टेटमेंट उनको सुनाता है, मुझसे दूर हो जाओ।
कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा वहां पे, कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरा पत्नी मेरे को चलने नहीं देती थी, मैं अपना पति के कारण परेशान था, मैं अपने बच्चों के कारण परेशान था, मैं अपना पड़ोसी के कारण परेशान, मेरे पास परमेश्वर काम नहीं था। एक भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आपके पास वचन है, आपके पास परमेश्वर है, आपके पास क्रूस है, वही क्रूस हमने उठा के चलना है। मेरे प्रियो, ये क्रूस क्या है? यही क्रूस है, दुखों का क्रूस। किसी को अपनी पत्नी का दुख है, किसी को बच्चों का, किसी को बीवी का, किसी को पैसे का, अलग अलग दुख है। इस दुख के साथ हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, वही है क्रूस। तो इसी बातों के अनुसार मैं आपको फिर से एक बार कहने के लिए चाहता हूं, हम दोनों दूसरों को प्रचार करें, लेकिन अपने विषय में जरूर चौकस रहें। इन दिनों में देख रहा हूं अपने विषय में लोग चौकस नहीं है, मसीह लोग अपने विषय में चौकस नहीं है। दूसरों को प्रचार हो रहा है, अच्छी बात है,